तो अब मैं आपके सामने यहाँ कहूँगा कि कमिटमेंट टू एक्सेलेंस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अगर आपको परफेक्ट बनना है, अगर मैं वहाँ पर रुक जाता तो मैं गाड़ी कार कभी नहीं सीखता था, लेकिन ये कि आप एक्सेलेंट की तरफ बढ़े, उसके बाद कभी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ, अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ और वजह से हो सकता है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, लेकिन ये कि अगर आप एक्सेलेंस को कमिट करेंगे तो आप उस तरफ जाएंगे, उससे लर्निंग हासिल करेंगे, पॉजिटिव लर्निंग क्या हो सकती है वो हासिल करेंगे, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हासिल करेंगे तो कामयाबी की तरफ पहुंच सकते हैं। तो द रीजन मोस्ट पीपल फेल इन लाइफ द मेजर इन माइनर थिंग्स, यानी कि छोटी चीज पर उनका बड़ा फोकस होता है, बड़े बड़े अंदाज लेते हैं। बस आवाज कम कीजिएगा बच्चों। तो फोकस आपका ये होना है कि माइनर थिंग को बड़ा करके अगर आप देखेंगे, इशू छोटा रहता है, जैसे अभी आप लाइफ के किसी भी एक इशू को जो आज से 10 साल पहले हुआ उसको आप अब देखें तो आपको बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स पर हंसी आएगी। यकीन के साथ कहूँगा कि बहुत से मैक्सिमम 80% आपके ऐसे इशू होंगे जिस पर आपको हंसी आज आ रही होगी कि मैंने उसको इतना बड़ा करके देखा जिसकी वजह से जो है वो इशू मेरे सॉल्व नहीं कर पाया, या मैं उसको सही अंदाज से डील नहीं कर पाया। तो यानी कि आप इशू को किस तरह से लेते हैं इसके ऊपर आपको डिपेंड करता है, और इशू उसी लेवल से आपके पास बनता है। तो पहला इंपॉर्टेंट ये है कि जिस इशू का जितना उसका मैग्नीट्यूड है या उसकी इंटेंसिटी जितनी है उतने ही लेवल पर लें। अगर आप उसको बड़ा करके लेंगे तो आप एक्सेलेंस अपनी लाइफ में हासिल नहीं कर सकते। फिर ये कि मॉडलिंग एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया था। मॉडलिंग का मतलब ये है कि अदर्स पीपुल्स एक्सपीरियंस को लर्न करना, यानी कि एक आदमी ने एक्सेलेंस को 10 साल मेहनत करके उसने एक्सेलेंसी हासिल की किसी मैदान में, और आप उसके तौर तरीके को, उसके एक्शंस को, उसके वैल्यूज़ को, उसके बिलीव्स को, उसके एक्शंस को आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करके विद इन मिनट्स, विद इन सम स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समझिए कि 1 साल के अंदर अगर उसमें कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड है तो, वरना तो आप विद इन सम टाइम में आप उसको मॉडल करके वही एक्सीलेंसी अपने अंदर हासिल कर सकते हैं। तो एनएलपी इज ऑल अबाउट दैट कि मॉडलिंग अदर्स पर्सन्स बिहेवियर, यानी कि लोगों के बिहेवियर को मॉडल करना, एक्वायर करना उन टैलेंट्स को, और अपने अंदर उस टैलेंट को समोना, ताकि उसके ज़रिए से दूसरों के एक्सपीरियंस को लेकर के विद इन टाइम उनके जो पैटर्न्स को लेकर के अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं तो हम भी कामयाबी की तरफ पहुंचते हैं। राइट। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि लाइफ में अगर आप चेंज चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ 1 मिनट रिक्वायर्ड है। एब्सोल्युटली अ सिंगल डिसीजन रिक्वायर्ड, कि आपने डिसीजन ले लिया एक मोमेंट पर, और जो डिसीजन आप उस वक्त लेंगे या तो आपको ऊपर ले जाएगा या तो नीचे की तरफ ले जाएगा। तो आपको चाहिए कि क्रूशल सिचुएशन में ऐसा एक बेहतरीन डिसीजन लें जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाए। तो वो सिंगल मोमेंट होता है लाइफ में। आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, जिस आदमी के अंदर भी तब्दीली आई है लाइफ में, आप देखेंगे तो आपको हैरत होगी कि उसने उस अनसक्सेसफुल टाइम में, जैसे भी इकोनॉमी तबाह है, लोगों के जॉब जा रहे हैं, लोग जो है बहुत परेशान हैं, इस वक्त अगर आप राइट डिसीजन लेंगे तो आप बहुत ऊपर तक पहुंच सकते हैं। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट की है कि आप इस वक्त, एक रियल एस्टेट का मेरे को स्टोरी याद आ रही है। एक रियल एस्टेट एजेंट थी, उसने जो है यूएस की एक स्टोरी है, तो उससे लोग पूछे कि भाई अब तो रियल एस्टेट मार्केट बहुत ख़राब है, तो उसने कहा कि दिस इज़ द राइट टाइम, कि अब जितने रियल एस्टेट में लोग मौजूद हैं जिसमें से मैक्सिमम 80-90% पीछे हट गए लोग, अब 10-12% लोग बचे हुए हैं जिनसे मुझे कॉम्पीट करना है, तो मैं जो है बहुत आगे तक पहुंच सकता हूं और कामयाबी हासिल कर सकता हूं। ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए। मार्केट को स्टडी करें और अपने उस वक्त जो है जो चीज़ें आपको मैदान में उतारना है उसको आप उतार सकें। फिर चौथा बात है कि इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस अदर पर्सन फर्स्ट यू नीड टू इन्फ्लुएंस योरसेल्फ, यानी कि अब एनएलपी अगर किसी को आप बताना चाह रहे हैं, आपको यकीन नहीं है एनएलपी पर, तो आप दूसरों को नहीं बता सकते। आप समझ रहे हैं कि ये वर्कआउट नहीं कर सकता है मेरे लिए, तो दूसरों पर भी वर्कआउट नहीं करेगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आप खुद उससे इन्फ्लुएंस हो, आप खुद उसको समझें, उसके बाद बच्चों पे अप्लाई करें, आप खुद समझें उसके बाद अहलिया पे अप्लाई करें, या आप खुद समझें अपने शोहर पर अप्लाई करें, या फिर आप खुद समझें फिर अपने दोस्त अहबाब पर आप उसको अप्लाई करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले इन्फ्लुएंस हो किसी भी आइडिया को। फर्स्ट यू हैव टू इन्फ्लुएंस योरसेल्फ, देन यू कैन इन्फ्लुएंस द अदर पर्सन्स। तो इसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आप कितना उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उस आइडिया से, उस आइडिया को कितने गहराई से आप समझ रहे हैं। जैसे हमने कॉज एंड इफेक्ट देखा,
हमने लर्निंग मॉडल की तरफ देखा, अब लर्निंग स्टेट भी इंशाल्लाह बाद में आएगा कि 4 क्वाड्रेंट हमने देखा। इस दोनों आइडियाज़ को आप समझिए कि ये 2 आइडियाज़ आप समझ लें अपनी लाइफ में तो बहुत कुछ लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं, लाइफ एंटायरली तब्दील हो सकती है। तो इन्फ्लुएंसिंग अदर्स से पहले आपको इन्फ्लुएंस अपने आप को करना है। और आखिरी पॉइंट इसका कमिटमेंट टू एक्सेलेंस में कि 80% सक्सेस एंड इन्फ्लुएंस इज हैविंग बिग इनफ वाई, यानी कि आपका अगर 80% सक्सेस हासिल करना चाह रहे हैं तो उसमें वाई का कमाल है कि क्यों मुझे ये कोर्स करना चाहिए, क्यों मुझे इसके सिलसिले में सोचना चाहिए, क्यों मुझे अपने अंदर तब्दीली पैदा करना चाहिए, क्यों मैं लोगों के अंदर तब्दीली पैदा करूँगी। क्यों 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 पर आप जितना फोकस करेंगे 80% फोकस शुड बी वाई, क्यों पर होना चाहिए। और उसके बाद हाउ, कैसे पर 20% होना चाहिए। मैक्सिमम लोगों का इश्यू अपनी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, उनका फोकस जो है हाउ पर होता है। 60 to 80% हाउ पर होता है, जिसकी वजह से वाई करेक्ट नहीं होने की वजह से वाई को सेट करने के लिए हाउ का जो फोकस है बाद में रॉन्ग वाई को सेट करने पर उनका वक्त चला जाता है। तो अगर आप वाकई लाइफ में कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं तो आपका फोकस 80% वाई पर होना चाहिए, 20% आपका हाउ पर होना चाहिए।